सिलेंडर गया तो हमको इतना टेंशन आता है। गैस महंगा देगा तो महंगा तो ले नहीं सकते हैं गैस। डर तो होगा ही। अगर मेरा एक सिलेंडर है और मेरे परिवार में 8 लोग हैं तो वो कितना टाइम चलता है ये मुझे मालूम है। जो बुकिंग हुई भी है वो सिलेंडर नहीं दे रहे हैं। मैं होटल से खाना लाके खा रहा हूँ गैस के कारण। राशन है लेकिन गैस नहीं मिल रहा है। अमेरिका ने ईरान में बम गिराए तो चूल्हे भारत में क्यों ठंडे होने लगे? क्या सच में अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग की वजह से भारत में एलपीजी की किल्लत हो गई? आखिर क्यों गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें? इस बीच लगातार खबरें आ रही हैं कि सिलेंडर की काला बाजारी भी हो रही है। देश के कई हिस्सों में अफवाहों ने भी हालत खराब की हुई है, तो वहीं काला बाजारी और मुनाफाखोरी का कोई मौका लोग नहीं छोड़ रहे। बिहार के कई शहरों में 1000 रुपए वाले घरेलू सिलेंडर के लिए 1800 से 2000, मध्य प्रदेश में 1900 का कमर्शियल सिलेंडर 4000 में बिक रहा है। दिल्ली में वेडिंग प्लानर्स ने ये तक कह दिया है कि अब कैटरिंग का खर्चा 10 से 20% तक बढ़ सकता है। यहाँ भी नोएडा में भी 1000 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर 4-4 हजार तक मिल रहा है। उधर कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक से होटलों और रेस्टोरेंट ने इंडक्शन पर खाना बनाना शुरू कर दिया है। इससे बाजार में इंडक्शन की डिमांड भी बढ़ गई। अब आते हैं अफवाहबाजी पर। वैसे भी हमारे यहाँ अफवाहों को जोर पकड़ने में समय नहीं लगता है और सोशल मीडिया के दौर में तो ये मन की गति से ट्रैवल करते हैं। जिसका मन हुआ, जो मन हुआ, सोशल मीडिया पर लिख दिया या वीडियो बना दिया। अब एक भाई ने वीडियो बनाकर कहा कि बनारस के विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में भी एलपीजी गैस की किल्लत का असर दिख रहा है। प्रसाद बनाने तक में किल्लत हो रही। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो मंदिर प्रशासन को सफाई जारी करनी पड़ी कि ये दावा झूठा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम द्वारा संचालित अन्य क्षेत्र के संबंध में कुछ मीडिया समूह के द्वारा, कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा अनावश्यक रूप से भ्रामक प्रचार किया जा रहा था कि ईंधन की कमी के चलते यहाँ कुछ खाद्य पदार्थों में कुछ कटौती की गई है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि कल हमारे अन्य क्षेत्र में जो संस्था कार्य करती है नाटकोट क्षेत्रम, उसके कार्मिक ने अनऑथराइज्ड रूप से, अनाधिकृत रूप से एक बयान जारी किया था, जिसको जारी करने के लिए ना तो वह अधिकृत था, ना ही उस बयान में किसी प्रकार की कोई सत्यता थी। जो नाटकोट क्षेत्र के हमारे यहाँ के प्रबंधक हैं, उन्होंने भी आज ये संबंध में अपना बयान जारी करते हुए स्थिति स्पष्ट की है और बताया है कि ऐसे कोई संकट नहीं है। आज की थाली जो है, जो आज भोजन दिया गया है श्रद्धालुओं को, इसके संबंध में भी वीडियो बाइट और उसका पूरा वीडियो फुटेज जारी किया जा रहा है, जिससे किसी प्रकार की कोई अफवाह, कोई इस तरह की गलत बातें जो हैं उनका प्रचार न होने पाए। और आप सभी से हम सहयोग की कामना करते हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम एक बहुत ही पवित्र क्षेत्र है। अन्य क्षेत्र का संचालन बहुत ही पवित्र उद्देश्य से किया जा रहा है। इस प्रकार का कोई भ्रामक तथ्य फैलाने से और इस प्रकार के असत्य कथन करने से भगवान विश्वनाथ के प्रति एक अनादर का भाव, अश्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है, कृपया इस प्रकार के भावों से बचें, इस प्रकार के भाव को प्रोत्साहन न दें। एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार ने 6 बड़े कदम उठाए। रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को घरेलू रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति का निर्देश। सरकारी और निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन अधिकतम करने का आदेश दिया गया है। जमाखोरी, पैनिक बुकिंग को रोकने के लिए सिलेंडर बुकिंग का अंतर 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। घरेलू पाइप वाली प्राकृतिक गैस यानी पीएनजी, वाहनों के लिए सीएनजी और घरेलू एलपीजी को प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके अलावा रेस्टोरेंट्स और होटल में कमर्शियल सिलेंडर की कमी को देखते हुए ओएमसी ने एक विशेष समिति बनाई है। अतिरिक्त उत्पादित एलपीजी को सिर्फ 3 सरकारी कंपनियों आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल को ही बेचा जाएगा। ये मोदी सरकार ने फिलहाल जो फौरी तौर पे कदम उठाए हैं वो है। वहीं विपक्ष ने संसद परिसर में एलपीजी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया, तो इस मुद्दे पर मंत्री जी ने जवाब भी दिया। हरदीप पुरी ने संसद में इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि पिछले 5 दिनों में रिफाइनरी के निर्देशों के जरिए एलपीजी का प्रोडक्शन 28% बढ़ा दिया गया है और असल में आगे की खरीद चल रही। मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि भारत के 33 करोड़ परिवारों, खासकर गरीबों और जरूरतमंदों की रसोई में किसी तरह की कमी ना हो। घरेलू सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है और डिलीवरी साइकिल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपको बता दें कि जमाखोरी रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट देश में एस्मा कानून भी लागू है, लिहाजा जमाखोरी पर 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। ऐसे में देश के अच्छे नागरिक बनिए, जमाखोरी, मुनाफाखोरी से आम लोगों को परेशान मत करिए। सरकार के साफ आदेश के बावजूद
अगर आपके इलाके में गैस की जमाखोरी हो रही है, अधिक दाम वसूले जा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसे लोगों की शिकायत जरूर करें। अफवाह ना फैलाएं और पैनिक भी ना हो। बाकी दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, जंग है तो बुरी चीज ही। युद्ध के उन्माद में मचलने वालों को ये सबक जरूर याद रखना चाहिए। शुक्रिया। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।